हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स मैकैविटी टू, यानी कवि जो है मैकैविटी की तुलना किससे करता है? तो नेपोलियन से। नेपोलियन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो फ्रांस के रूलर थे और उन्होंने अपने समय में कई सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। डैश इज टॉल एंड थिन, कौन लंबा और बहुत पतला है? तो मैकैविटी, यानी मैकैविटी बिल्ला। मैकैविटी मूव्स लाइक ए, मैकैविटी बिल्ला किसके तरफ चलता है, उसकी गति कैसी है? तो एक सांप की तरह। मैकैविटी इज एन आउटलॉ उसको कहा जाता है जो कि किसी भी कानून को नहीं मानते हैं, कानून के बाहर रहते हैं। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है अपराधों की मास्टर है? तो वो है मैकैविटी बिल्ला। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो T.S. इलियट इसके पोएट हैं। मुंगो जेरी ग्रिडलबोन आर ऑल्सो, ये दोनों भी क्या है? तो ये दोनों भी बिल्ले ही है। मैकैविटी इज कॉल्ड द, मैकैविटी को क्या कहा गया है? तो हिडन पाव, यानी छिपा पंजा। मैकैविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर, जहाँ पर भी चोरी होती है मैकैविटी बिल्ला चोरी कर लेता है और तुरंत उस स्थान को छोड़ देता है। किसके पहुँचने से पहले? तो पुलिस के पहुँचने से पहले, यानी पुलिस को ये आसानी से चकमा दे देता है। मैकैविटी इज़ अ सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट नहीं होगा यहाँ पे, होगा बैफलमेंट, BAFFLEMENT, बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो पुलिस का हेडक्वार्टर है, तो पुलिस के हेडक्वार्टर में जो पुलिस रहते हैं उसके लिए मैकैविटी बिल्ला एक पहेली है। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पोएम किस बुक से ली गई है? तो ये होगा ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। हु फाइंड्स मैकैविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, लोगों को किसको ऐसा लगता है कि मैकैविटी जो है बहुत ही आलसी है और सोया हुआ है? तो ऐसा कवि को लगता है, T.S. इलियट को लगता है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ, उसकी जो भौहें हैं वो किस प्रकार से है? उसके भौहें पर गहरी रेखा है। डीपली लाइंड विथ किससे? तो थॉट से, यानी उसके माथे पर जो गहरी विचार है, जो रेखा है वो सोचता है। मास्टर क्रिमिनल कौन था? तो मिस्ट्री कैट, यानी मैकैविटी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ऐसा क्या होगा जब आप ये सोचते हैं कि वो आधा सोया हुआ है? तो ऐसा गलत लगता है क्योंकि वह पूरा जागता रहता है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ डैश यार्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई मैकैविटी व्हेन यू सी हिम, आप मैकैविटी को कैसे पहचानेंगे जब देख लेंगे कि नहीं ये मैकैविटी है? तो संकन आई, SUNKEN होगा यहाँ पे, उसकी आंखें जो है बहुत ही धसी हुई है। फॉर ही इज़ द डैश हु कैन डिफेंड द लॉ, ये पोएम की लाइन है कि वह जो है मास्टर क्रिमिनल है जो कि आसानी से लॉ को धोखा दे सकता है क्योंकि वो कोई कानून को नहीं मानता है। What was the mystery cat called, मिस्ट्री कैट के बहुत सारे नाम हैं जिसमें से उसका एक नाम बताइए? तो होगा हिडन पाव, यानी छिपा पंजा। ही ब्रोक एवरी, वो हमेशा क्या तोड़ते रहता है? तो एवरी ह्यूमन लॉ, मानव के बनाए गए जितने भी कानून हैं वो सबको तोड़ता है। ही इज अ डैश इन फेलाइन शेप, तो यहाँ पे हो जाएगा फिंड, FIEND। फिंड का मतलब होता है प्रेत आत्मा, यानी वो बिलाव के रूप में, एक बिल्ले के रूप में वो प्रेत आत्मा है, कोई शैतान है। यू मे सीक हिम इन द डैश, यानी बेसमेंट, आप उसको तहखाने में देख सकते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक ए, वो अपनी गर्दन को जो है साइड टू साइड ऐसे घुमाता है। किसके तरह? तो सांप के तरह। सांप जो होते हैं वो मूव करते हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है रेंगना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स, वो ब्रो इज पोएट टॉकिंग अबाउट, उसके भौए पर जो है चिंता की गहरी रेखाएं देखी जा सकती है। किसके भौवे की बात यहाँ पे की जा रही है? तो मैकैविटी बिल्ली की।